फरदौस साहब, क्या ये वाकई में आपको लगता है कि बौखलाहट में उठाया गया कदम है या सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि अगर बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो संविधान को चेंज करना चाहते हैं, तो उनको भी तो इस बात का हक है कि वो भी कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाएं और बताए कि ये तुम्हारी ऑनेस्टी है, ये तो तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है। तुमने जिस तरीके संविधान के साथ लानत मनानत की है, वैसा तो कम से कम हमारी सरकार ने तो नहीं किया है। कोई ऐसा कानून नहीं पास किया जिसके आधार पर किसी के फंडामेंटल राइट्स को हम स्नैच कर सके। आपका जो पहला सवाल है उसके लिए मैं आनंद जी के साथ जाना चाहूंगा। आनंद जी ने जो कहा सेल्फ गोल की बात करी, तो इस कदम को मैं सेल्फ गोल ही समझता हूँ। मैं बहुत खुश हूं, मैंने एक्चुअली आई वेलकम दिस, कि जो आया है वो बड़ा वेलकम है। क्योंकि अब हम, जैसा कहा कि अब वो जनरेशन नहीं रहा। मैं खुद 1970 में पैदा हुआ तो 5 ही साल का था जब लगी थी इमरजेंसी, तो कोई यादें हैं नहीं उसकी। लेकिन चर्चा होनी चाहिए कि इमरजेंसी होती क्या है। अगर ये इमरजेंसी की बुराई कर रहे हैं तो क्या हुआ था इमरजेंसी में, ये लोगों को पता होना चाहिए। लोगों को यह पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स किस तरह से सस्पेंड हो गए थे। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले, आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते, आप विरोधी पक्ष से कर सकते हैं। राइट टू असेंबली आपका खत्म हो जाता है, राइट टू प्रोफेशन आपका खत्म हो जाता है, इक्वालिटी आपकी खत्म हो जाती है, राइट टू प्रोफेस योर रिलीजन खत्म हो जाता है, मॉब लिंचिंग होती है। ये सब चीजें जो है ये सामने आनी चाहिए कि क्या होता है। तब लोगों को पता चलेगा कि इमरजेंसी में जो हो रहा था शायद उससे बदतर हालात पिछले 5 साल में इस देश ने देखे। तो संविधान की हत्याएं कहां से हो रही, पूर्णिमा जी ने बहुत अच्छे से बताया। लेकिन मैं आपको बताऊं, ठीक है, जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो संविधान के दायरे में रह के लगाई थी। संविधान के दायरे में रह के उसे उठाया गया। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ईमानदारी से काम कर रहा था, उस वक्त कानून का पालन हो रहा था। संविधान खत्म होने के बाद संवैधानिक तरीके से इलेक्शन हुआ और उनको जनता ने सजा दी इमरजेंसी लगाने की। हमारा संविधान कहता है कि किसी भी एक गुनाह के लिए आप 2 मर्तबा सजा नहीं दे सकते। तो 1 मर्तबा तो सजा दे दी आपने, जो जवाब देने की आ नहीं सकता उसके खिलाफ आप इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात 2024 की यह है कि लोग संविधान के बारे में, आम आदमी चर्चा कर रहा है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात कहूं, उसमें भी विदर्भ की बात करूं जहां नागपुर है, जो हेडक्वार्टर वाली जगह है, तो विदर्भ में संविधान के लिए लोगों ने जो वोटिंग की है वो पूरे देश ने देखा है। कोई सोच नहीं सकता कि इस तरह का होगा। हम कई दिनों से संविधान जागरण एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं कि हर स्कूल में हर बच्चे के पास पहुंचे और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझाए। हर स्कूल में प्रियम्बल पढ़ना शुरू हो गया। तो ये इस तरह की जब संविधान की बार बार चर्चा होंगी तो मुझे यकीन है कि संविधान मजबूत होगा। और आज 2 चीजें हुई है। एक तो ये नोटिफिकेशन आया पूरे इंडिया के लिए, और इत्तेफाक है कि आज महाराष्ट्र असेंबली में एक बिल आया सर। उस बिल का नाम है महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट। राकेश जी, ये बड़ा मजेदार है, मैं 2 मिनट लूंगा। इसमें एक डेफिनेशन है सर कि अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होती है, क्योंकि यूएपीए हम देख रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात कर रहे हैं। अनलॉफुल एक्टिविटी मीन्स एनी एक्शन टेकन बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, whether by committee and act or by words either spoken or written or by sign or by visible representation or otherwise, which constitute a danger or menace to public order, peace and tranquility, or which interferes or tends to interfere with maintenance of public order, or which interferes or tends to interfere with the administration of law or its established institutions and personnel, or which is designed to overwhelm by criminal force or show of criminal force or otherwise to any public servant, including the forces of state government or central government, in exercise of the lawful powers of such public servant and forces, or of indulging in or propagating acts of violence, vandalism, or other acts generating fear and apprehension in the public, or indulging
in or encouraging the use of firearms, explosives, or other devices, or disrupting communications by rail, road, air, or water, or of encouraging or preaching disobedience to established law and its institutions, or of collecting money or goods to carry out any one or more of the unlawful activities mentioned above. सजा है इसमें कम से कम 2 साल की कैद और 2 लाख रुपया जुर्माना, जो अनलॉफुल एसोसिएशन के मेंबर नहीं है। तो आप अब क्या क्या नहीं कर पाएंगे, आप पब्लिक ऑर्डर में दखल अंदाजी नहीं कर पाएंगे, यानी अगर कोई गैर कानूनी पुलिस वाला काम कर रहा है तो आप रोक नहीं पाएंगे रास्ते में जाके उसको कि तुम किसी के साथ जुल्म कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो। इलीगल अरेस्ट का आप अपोज नहीं कर पाओगे, आप रास्ते पर नारा नहीं लगा पाओगे, आप रास्ता रोको नहीं कर पाओगे, आप मोर्चे नहीं निकाल पाओगे। देयर विल बी नो वॉइस ऑफ डिसेंट। ये आज ही बिल मूव हुआ है। अगर ये होता है तो भाई मैं महाराष्ट्र में हूं, कल से आपकी आशुतोष की बात में नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरी ये हरकत जो मैं सरकार से सवाल कर रहा हूं, सरकार के कदम को गलत कर रहा हूं, ये लोगों को इंसाइट कर रहा है, इस तरह का इल्जाम लगा के मुझे अंदर कर दिया जा सकेगा। और मेरे साथ राकेश जी हमेशा होते हैं यहाँ पर, इसलिए हम दोनों अनलॉफुल एक एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं करके मेरे साथ राकेश जी भी पक्का जाएंगे, चाहे वो कितनी तारीफ कर लो। मैं प्रोग्राम बंद कर रहा हूं फिरदौस भाई। तो अभी ये कानून बना नहीं है। चलिए तो इस तरह के कानून अगर सोचिए आप दिल्ली में आते हैं तो किसान आपके आंदोलन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक टेस्ट है हमारे महाराष्ट्र में होने वाला है कि ये आर्टिकल 21 को किससे धज्जियां उड़ाते हैं। तो आज संविधान हत्या वाला दिन जो डिक्लेयर हुआ वो बिल्कुल सही है। आज ये महाराष्ट्र में हुआ है, कल पूरे इंडिया में होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।